सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो कहते हैं ना कि सारी चीजें आपको मिल जाएगी अगर आप फिर से अगर जन्म लोगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी, सभी रिश्ते मिलेंगे। कहते हैं ना कि हर रिश्ता 7 जन्म का होता है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है। भाई और बहन का रिश्ता 7 जन्म तक का होता है। मित्रों का रिश्ता भी 7 जन्म तक का होता है। लेकिन ये माँ बाप है ना, ये एक ही बार मिलते हैं, ये बार बार नहीं मिलते हैं। तो जितने भी भगत मुझे सुन रहे हैं और जितने भी भगत यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, सभी से यही निवेदन कर रही हूं कि इन बूढ़े माँ बापों की सेवा करना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको मत दुत्कारना, क्योंकि इस संसार में लाने वाले आपको यही हैं। इनका कर्ज नहीं चुका सकते आप कभी भी। एक बेटा कहीं से सुन रखा था उसने, बार बार वो कहीं से सुन रखा था कि माँ मैं तेरा कर्ज उतारूंगा, माँ मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। बार बार वो बेटा यही बात कहता, लेकिन माँ कहती कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन वो नहीं मानता, जिद करता है। तो एक दिन माँ कहती है कि बेटा आज की रात तू मेरे पास सो जाना। बेटा मान जाता है कि चलो भाई, एक रात पास सोने से ही माँ का कर्ज उतर रहा है, माँ के दूध का कर्ज उतर रहा है। लेकिन जैसे ही रात हुई, वो बेटा अपनी माँ के पास पहुंच गया। थोड़ी रात बीती, 12 बजे का टाइम हुआ, बेटे को थोड़ी नींद आने लग गई। माँ ने कहा बेटा सो रहे हो या जग रहे हो? बेटे ने कहा हाँ माँ, कि बेटा मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही, थोड़ा जल चाहिए। वो बेटा उठकर जाता है और एक गिलास माता के लिए जल लेकर आता है। वो माता थोड़ा जल पीती है और बाकी का जो गिलास था जल का भरा हुआ, वो बिस्तरों में बिखर जाता है। माता के हाथ से वो गिलास छूट जाता है। बेटा कहता है अरे माँ तूने ये क्या कर दिया? जहां मैं सोऊंगा वहीं आपने जल बिखेर दिया, बिस्तर गीले हो गए, मैं कहां सोऊंगा? माता कहती कोई नहीं बेटा, थोड़ा साइड में होकर सो जा। फिर थोड़ा समय गुजरता है, जैसे थोड़ी नींद आती है बेटे को, फिर से माँ कहती है रे बेटा सो गया? बेटा उठ, मुझे फिर से प्यास लगी है। वो फिर से उठता है, फिर से जल ला कर देता है। फिर से जल थोड़ा सा माँ पीती है और बचा हुआ बाकी जल वो फिर से बिस्तर में बिखेर देती है।
बेटे को गुस्सा आ जाता, माँ तूने ये क्या किया, फिर से बिस्तर गीले कर दिए, मैं कहाँ सोऊंगा। माँ कहती कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा साइड में हो जा, थोड़ा सा। सो जाता है। जैसे ही थोड़ा 20-30 मिनट निकलती, थोड़ी सी नींद उसको फिर से आती है। फिर से माँ आवाज लगाती, बेटा, अरे बेटा सुन रहा है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दे। वो बेटा झुंझला जाता है, अरे माँ क्या हो गया, कितनी देर हो गई, कितनी लेट हो गई, 2 बज गए, रात के सोने नहीं देती हो, क्या है, आप जल पीती भी नहीं हो, सारा जल बिखेर देती हो। फिर से वो जैसे तैसे कर जाकर वो जल लेकर आता है। फिर से माँ जल पीती है थोड़ा, और बचा हुआ जल वापिस बिखेर देती है। अब बेटा आग बबूला हो जाता है कि रे माँ, तूने सारे बिस्तर भिगो दिए, मैं कहां सोऊंगा। तब वो मां कहती है, रे मूर्ख, तू तो मेरा कर्ज चुकाने चला था रे। अरे याद कर वो दिन, याद कर वो पल, जब मैं पूरी पूरी रात तेरे गीले किए हुए बिस्तरों में मैं सोती थी और तुझे मैं सूखे में सुलाती थी, याद कर वो दिन। अरे जब तू सूसू कर देता था, उस जगह में मैं सोती थी पूरी रात, मैं किसी से नहीं कहती मैं गीले में सो रही हूँ, पूरी पूरी रात मैं इतने कष्ट झेलती थी। कभी सर्दी में मैंने ये नहीं कहा मुझे सर्दी लग रही है, मैं पूरी पूरी रात गीले में सोती थी। और आज तू कह रहा है कि बिस्तर गीले कर दिए। आज तू चला है माँ का कर्ज चुकाने। महाराज, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, उनका कर्ज हम नहीं चुका सकते। तो सभी भक्तों से, सुनने वालों से, युवा भी जो सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, सभी से यही निवेदन है, अपने माता पिता की सेवा करना। और भाई जब नहीं हो पाएगी तो ये दास आपके सामने बैठी है, लेकिन कोई माता पिता दुखी ना रहे, कोई माता पिता रोड पे ना भटके, और वो ये समझ कर रोड पे ना भटके कि हमारा कोई नहीं। उनके लिए मैं जिंदा हूं, मैं बैठी हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे अंदर प्राण हैं, तब तक मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो महाराज, जो भी दुखी हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, वृद्ध मेरे माता पिता हैं, मैं उनको पुरुष नहीं कहना चाहती, वो मेरे भी माता पिता हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।